बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। रात होते ही पाकिस्तानी फौज और इंडियन फौज में गोलाबारी। पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्टों ने इंडियन फौज के परखच्चे उड़ा दिए। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, भारत का सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश पाकिस्तान ने नाकाम बना दी। यूएनए की गाड़ी पर शदीद बमबारी। पाकिस्तान फौज का मुंह तोड़ जवाब सामने आ गया। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एलओसी पर पहुंच गए। पाकिस्तान चीन की जंगी मशकों में मज़ीद तेज़ी। भारत को सरप्राइज दे दिया। भारतीय फौज पर हमला शुरू हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक से भारतीय सुरंगों के चीथड़े उड़ा दिए। भारतीय फौज की चीखें निकल गई। भारतीय फौज ने एक बार फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी चेरी सेक्टर पर बिला इख्तियार फायरिंग की है। भारतीय फौज ने जानबूझकर यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स की गाड़ियों को निशाना बना दिया। यूएन फौजी मफसरीन खुशकिस्मती से महफूज रहे। DGISPR के मुताबिक यूएन फौजी मफसरीन चेरी कोर्ट में इश्तियार अंगेजियों के मुतासरीन से मिलने जा रहे थे। यूएन मफसरीन की गाड़ियां दूर से पहचानी जा सकती थी। गाड़ियों पर यूएन लिखा दूर से देखा जा सकता था। गाड़ियों में 2 फौजी मफसरीन भी मौजूद थे। फायरिंग से खुशकिस्मत से महफूज रहे। पाक फौज ने फौजी मफसरीन को रेस्क्यू करके रावलाकोट पहुंचा दिया। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज की हरकत गैर कानूनी, गैर अखलाकी और आर्मी कवानीन की खाली खिलाफ वर्जी है। भारतीय फौज LOC पर बेगुनाह शहरियों के बाद यूएन मफसरीन एहलकारों को भी निशाना बना रही है। भारतीय फौज का ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के यूएन चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। भारतीय फौज की ये इंतहाई नीची हरकत है। पाक फौज ने हमेशा फौजी मफसरीन को मुकम्मल एहतराम दिया है। पाक फौज ने फौजी मफसरीन को दी गई जिम्मेदारियों में कभी खलल नहीं डाला। आर्मी चीफ ने पाक चीन अफवाज की मुश्तरका शाहीन 9 मशकों का मुआयना किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि शाहीन 9 मशकें पाक चीन अफवाज की जंगी सहलियतों को मज़ीद निखारेंगी। मशकों से दोनों अफवाज के दरमियान कुर्बत बढ़ेगी। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों का बुलंद अज़म इन्हें दूसरों से मुनफरिद करता है। पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पाक फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल बेस का भी दौरा किया। मुजाहिद अनवर खान ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने पाक चीन मुश्तरका मशक़ शाहीन 9 का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने जवानों की पेशा वाराना सहलियतों और अज़म को सराहा। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों का बुलंद अज़म इनको दूसरों से मुनफरिद करता है। आर्मी चीफ ने पाक चीन मुश्तरका मशक़ों का मुआयना करते हुए शाहीन सेड्स की पाक फ़ौज मुश्तरका मशक़ों में शुरू की गई थी, जिसका उन्होंने मुआयना किया। मशक़ों से बाहमी इश्तराक और ऑपरेशनल हमायंगी में इजाफा होगा। चीन के बाद पाकिस्तान और भारत पर हमला कर दिया गया। 6 लड़ाका ड्रोन पाकिस्तान सरहद पर पहुंचा दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी फ़ौज को फ्री हैंड दे दिया। भारतीय फ़ौज की राजस्थान सेक्टर में गैर मामूली नकलो हरकत। पाकिस्तान की जानिब से जवाब देने की तैयारी भी मुकम्मल हो गई। ISPR हेडक्वार्टर्स में अस्करी क़यादत के अहम फैसले शुरू हो गए। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत का एक और ड्रोन मार गिराया, जो रवा बरस गिराया जाने वाला नामा जासूस ड्रोन है। पाक फ़िज़ाइया के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक ISPR के डायरेक्टर जनरल की जानिब से ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया है कि पाक फौज के सिपाहियों ने LOC के साथ हॉट स्प्रिंग सेक्टर में भारत के 3 लड़ाका ड्रोन मार गिराए। ख्याल रहे कि पाक फौज के जवानों ने 5 जून को भी LOC के करीब पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने वाले भारतीय कॉवेड कॉप्टर को जासूस को मार गिराया था। ISPR के बयान में कहा गया था कि जासूस ड्रोन LOC के साथ खंचर सेक्टर में गिराया गया था। इस इश्तियाल अंगेजी के दौरान भारतीय कॉवेड कॉप्टर जासूस के लिए पाकिस्तानी हदूद में 500 मीटर तक घुस आया था। भारतीय जासूस ड्रोन के बारे में बताया गया था कि पाक फौज ने LOC के करीब रवां साल का 8वां भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। राजस्थान सेक्टर में भारतीय फ़ौज की गैर मामूली नकलो हरकत का इंकशाफ मरूफ सहाफ़ी साबिर शाकिर ने एक निजी TV चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय फ़ौज की पाकिस्तान की सरहद के साथ राजस्थान सेक्टर में गैर मामूली हरकत की इतलात मिली हैं। उन्होंने कहा कि चीनी फ़ौज के हाथों
लद्दाख में मार खाने के बाद भारत बुरी तरह बौखला गया है। नेपाल ने भी भारत को आंखें दिखाई हैं, जिससे भारत शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार हो गया है। मरूफ सहाफ़ी ने कहा कि भारत इस सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करके और कोई झूठी कहानी तराश कर अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। साबिर शाकिर ने कहा कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज भारत की किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत इस तमाम सूरत हाल से आगाह है। मरूफ सहाफ़ी ने कहा कि ISI हेडक्वार्टर्स में कई अहम अमूर ज़ेरे गौर आए। वाज़ेह रहे कि आला अस्करी क़यादत ने कौमी सलामती के इदारे ISI का दौरा किया, जहां इन्हें अलकाई सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। तर्जमान अफवाज पाकिस्तान के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ भी इसमें शामिल थे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जानिब से इदारे की कारकर्दगी और अलकाई सलामती की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। DGISPR के हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद कहते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल और मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर खसूसी ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने कौमी सलामती को यकीनी बनाने के हवाले से ISI की खदमात को सराहा और इसकी पेशा वराना तैयारियों पर मुकम्मल इजहार इत्मीनान किया। ज़राए के मुताबिक शुरका को बताया गया कि किस तरह भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम का बाजार गर्म किए हुए है और निहत्ते कश्मीरी हक़ खुद रियादत के लिए इन मुजालिम के बावजूद अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान इनकी सफारती, सियासी और अखलाकी हमायत जारी रखेगा। अस्करी क़यादत की जानिब से इस अज़म का अदा भी किया गया कि भारत की जानिब से अगर किसी भी किस्म की शरअंगेज़ी लाइन ऑफ कंट्रोल पर की गई तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और इस हवाले से खबरदार किया गया है कि भारत के पहले भी जासूस ड्रोन मार गिराए गए हैं और अगर अब किसी भी किस्म की जहरियत होती है तो इसका भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा फैसला करते हुए अस्करी क़यादत को भारत को भरपूर जवाब देने के लिए फ्री हैंड दे दिया है। इस बात का इंकशाफ मरूफ सहाफ़ी साबिर शाकिर ने किया। उन्होंने एक निजी TV चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय फ़ौज की पाकिस्तान की सरहद के साथ राजस्थान सेक्टर में गैर मामूली हरकत की इत्तलात मिली हैं। उन्होंने कहा कि चीनी फ़ौज के हाथों लद्दाख में मार खाने के बाद भारत बुरी तरह बौखला गया है। नेपाल ने भी भारत को आंखें दिखाई हैं, जिससे भारत शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार हो चुका है और उसकी सूरत हाल भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है।